मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 6 क्वेश्चन को देखेंगे। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग तो ज़मीन पर ही होगा, तो ये हमने बेस भी बना लिया और ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो फिर से पढ़ लेते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का हाइट मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि ये 30 मीटर की बिल्डिंग है। The angle of elevation from his eyes to the top of building increases। अब बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि एंगल तो तभी बनेगा जब कम से कम दो साइड होनी चाहिए। तो एक साइड हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और एक साइड उठा होता है, यानी कि एंगल जब भी बनेगा तो नीचे की तरफ ही बनेगा। ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of building। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये बिल्डिंग का टॉप वाला पोर्शन है, तो एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। यानी कि पहले 30 डिग्री था, अब वो 30 से 60 डिग्री तक जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ एंगल तो 90 डिग्री होता है और यहाँ पर कोई एंगल है मान लीजिए कि 30 डिग्री। तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे के तरफ तो एंगल 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, तब जाकर 90 डिग्री होगा ना। यानी कि एंगल इस साइड से हम इस साइड की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल हमारा बढ़ते जाएगा। तो पहले 30 डिग्री था और कुछ डिस्टेंस जब वो यहाँ से बिल्डिंग के तरफ जब जाता है तो उसकी डिग्री क्या होगी, थोड़ी बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हो जाता है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, इस पॉइंट से जब वो आगे की तरफ बढ़ता है। ये 1.5 मीटर आदमी की हाइट है। जब वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा तो बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जाएगा तो 30 से 60 डिग्री एंगल हो जाता है। एंगल उसके आइज पर बन रहा है। सपोज करके चलिए आप कि जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो एंगल ये बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आदमी इस पॉइंट पर है, तो वो बता रहा है कि जब पहले 30 डिग्री था, जब बिल्डिंग की तरफ जब वॉकिंग किया तो किसी खास पॉइंट पर पहुंचता है तो वहाँ 60 डिग्री होता है। तो आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस फिगर का ज़रा मैं नेमिंग कर दूं। ये ए, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया और इसे हमने एम मान लिया। ये सी और ये पॉइंट हमारा हो गया डी। तो आप देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्डिंग क्या है, ए एम है, तो आप ए एम ये बिल्डिंग की हाइट है,
बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर है। अब आप देखिए, एक कोई टॉल बॉय है, उसकी हाइट 1.5 है, तो ये पोजीशन भी फिर कितना हो जाएगा, 1.5 ही ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसे कैलकुलेट करेंगे ए बी को। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि देखिए, इस टोटल हाइट में से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है, उस हाइट में से इस हाइट को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 1.5, तो हमारा ए बी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसे, ए एम माइनस बी एम। तो आप देख लीजिए ए एम कितना है, टोटल 30 मीटर है ना। 30 में से बी एम यानी कि 1.5 मीटर को हम जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप डीसी, अब एक बार हम ये जो बेस है ना, टोटल बेस, तो हम ये डीसी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डीसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आदमी यहाँ है और एंगल उसके आइस पर बन रहा है, यानी कि यहाँ से जब बिल्डिंग को टॉप पर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोजीशन पर बन रहा है। तो जब इस पोजीशन से जब बिल्डिंग की तरफ इधर की तरफ बढ़ रहा है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards building. तो यहाँ से इस पोजीशन से वो कितना आगे बढ़ा, कितना वो आगे बढ़ा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हमारे लिए ये सी डी या डी सी कुछ भी आप कह लो, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने लिख दिया डी सी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डीसी कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा वैल्यू बी डी में से बीसी को घटाना होगा। ये पूरे में से, यानी कि ये देखिए बी है और ये डी है, इस बी डी में से हम बीसी को घटाएंगे तो हमारा डीसी निकल जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे आप ध्यान से देखेंगे, बी डी माइनस बी सी। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका मैं यूज करूँगा। एक बार शायद ये नीचे मैंने जो पिक्चर बनाया है वो दिखाई नहीं दिया था, फिर से मैं बता दूं। एंगल ऑफ एलिवेशन की जब बात हो तो दो साइड होती है, एक साइड तो हॉरिजेंटल होता है और एक साइड थोड़ी उठी हुई होती है, तभी तो यहाँ एंगल बनेगा। एंगल नीचे की तरफ बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये कोई सीधी रेखा खड़ी है, परपेंडिकुलर है, और आप इस पॉइंट पर हैं और एंगल अगर 30 डिग्री है, तो जैसे जैसे आप इस सीधी लाइन की तरफ आप जब बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में तो एंगल बढ़ते जाएगा, 30 से 40, 70, 80 और 90, आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम अभी इक्वेशन फर्स्ट पर थे। अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी और डी में, तो यहाँ लिख दीजिए इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। देखिए, एक पार्ट हमारे लिए बेस इम्पोर्टेंट है और दूसरी तरफ ये ए बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया था 28.5। एक तो इसकी हाइट 28.5 है और नीचे बेस भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस भी हो। तो हम क्या करेंगे, और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री।
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में आप लिख दीजिए ए बी, अपॉन में बेस, तो बेस में आप क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, हमारा बी डी बेस है। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और आप देखिए ए बी का वैल्यू कितना आया है, देखिए हमने शुरू में ही ए बी का वैल्यू कैलकुलेट किया है 28.5 और बी डी को हम एज यूजुअल रखेंगे। तो फाइनली बी डी इज इक्वल टू क्या आया, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे बी डी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आ गया, और 28.5 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 और √3 हो गया। तो हमने राइट ट्राइंगल एबीडी में कैलकुलेशन किया। अब थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दूं, आप लोग खूब आराम से समझना। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, आप पिक्चर थोड़ा मैं दिखा दूं, इन ट्राइंगल ए बी और सी में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखिए इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर हम परपेंडिकुलर और बेस की ही बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परपेंडिकुलर का वैल्यू दे रखा है, हमें नीचे बेस का भी वैल्यू हमें निकालना है। तो हम फिर tan ही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से tan ही लेंगे, और एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम ए बी और सी की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा और बेस क्या होगा, बी सी हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ए बी का वैल्यू जरा आप देखिए, ए बी का वैल्यू हमने ये 28.5 कैलकुलेट कर रखा है, तो हम लिख देंगे 28.5 और अपॉन में क्या लिख देंगे, हम BC लिख देंगे। अब आप यहाँ अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है आप 1 रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू 28.5। तो यहाँ से आप BC का, आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा पेज में ऊपर कर दूँ, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें BC का भी वैल्यू हमने निकाल दिया। तो मैंने बोला था शुरू में कि जो फर्स्ट इक्वेशन है आप लोग याद रखना, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देख लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है। अभी इस ट्राइंगल से हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने देखिए पिक्चर में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने अभी BC का वैल्यू कैलकुलेट किया है। इक्वेशन फर्स्ट मैं ऊपर से लिख रहा हूं, DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। अब एक बार और मुझे पिक्चर दिखा देना होगा। DC देखिए कह रहा है कि अगर ये DC कैलकुलेट करना है तो इस पूरे बेस की लंबाई जो है BD में से हमें BC को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो
BD क्या है, BD देखिए 28.5, मैं लिख दे रहा हूँ 28.5 और √3 है, ये BD का वैल्यू आया है। और फिर माइनस BC, आप देखिए हमने BC का वैल्यू ये कैलकुलेट किया है, तो हम लिख देंगे 28.5 और √3। अब यहाँ पर नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। अब आप क्या करेंगे कि इस पार्ट में अब आप LCM ले लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। √3 और 1 का LCM √3 ही होगा। 1 से √3 में आप 1 से √3 को आप डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, और √3 और फिर ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और √3 में जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3। ये माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। इस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 28.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे कि 28.5 में आप 28.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वो आ जाएगा, आप करके देख लेना, 85.5 आ जाएगा। 85.5 माइनस 28 ये 28.5 है तो हमने इसे लिख दिया, और अपॉन में वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3। अब आप 85.5 में से 28.5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 57। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, 28.5 है ना, ठीक है, √3 यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ है, अपॉन में √3 है तो आप √3 भी लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस पोजीशन को, इसको देखिए आप लोग, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 57 अपॉन √3 है ना, तो √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, आप लोग देखिए ज़रा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बोला ना कि 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 57 और मल्टीप्लाइड बाई √3 और ये 3 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, इसमें से 2 बचा, 3 9 जा 27। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर जो आया 19.3। तो DC का वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल के आया है DC का वैल्यू है। अब एक बार पिक्चर में और दिखा दूं कि DC जब वो आदमी बिल्डिंग के तरफ बढ़ा है, जब तक कि वो 60 डिग्री के एंगल तक नहीं पहुंच पाता है, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ है, यानी कि इस पॉइंट पर, यहाँ से इस पॉइंट तक वह इस पोजीशन से बिल्डिंग के तरफ वॉकिंग किया है, यही है DC। और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, 19.3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।